ओम शांति। बहुत सारे लोगों का सवाल कि भगवान के ध्यान में बैठते हैं और मन विचलित हो जाता, मन इधर उधर भाग जाता या बहुत सारे विचारों में घिर जाता। कारण क्या है? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना ध्यान भगवान की याद में लगाऊं। हम जहां पर ध्यान करने बैठते, कोशिश करते मन को एकाग्र करने की, लेकिन जो भी बातें हम भूल जाते वो बातें उस समय याद आती। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, कुछ गलत बोला या कुछ गलत किया, वो उस समय याद आता और हम कुछ गहरे चिंतन में चले जाते और भगवान की याद भूल जाती और वो व्यर्थ बातें याद आ जाती और फिर ध्यान भटक जाता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारी बातों के बीच में आते, बहुत सारे लोगों के साथ मिलते और बहुत सारे लोगों की बातें सुनते भी और सुनाते भी। लेकिन हम कुछ घड़ियां जब भगवान को देते तो उसके बीच में वो बातें दिमाग में ही रह जाती। तो भगवान भी कहते, बच्चे, जब वो बातें आपके मन में आती, उन बातों को कुछ क्षण के लिए एक साइड पर रख दो। लेकिन फिर भी वो बातें मन में आ ही जाती हैं। हम भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते। कारण है माया का वार। वो बातें आती हैं कि आप भगवान से अपने मन के तार ना जोड़ पाओ। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब आप परमात्मा की याद में बैठते और एक तरफ मोबाइल की घंटी बज गई, आपका डायरेक्ट ध्यान कहाँ जाएगा? मोबाइल की तरफ। अगर आपने मोबाइल को वाइब्रेट रखा है और थोड़ा सा अपनी साइड पर रखा है, हल्का सा मोबाइल वाइब्रेट हुआ और आप ध्यान में बैठे हैं, मोबाइल ने हल्का सा वाइब्रेट किया, आपका फट से ध्यान डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ध्यान केंद्रित हो जाएगा मोबाइल के ऊपर। तो आप ये सोचो, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज कौन सी है? भगवान की शक्ति या साइंस का साधन? क्योंकि भगवान के साथ आज हमारी बहुत लंबी दूरियां हो गई और साइंस के साधन ने वो दूरियां ले ली। आज जिन साइंस के साधनों ने हमारे दिमाग की शक्ति छीन ली, अंतिम समय भगवान से हमारी बुद्धि को वो जोड़ नहीं पाएगा। हम चाहेंगे बुद्धि की तार जोड़ें पर नहीं जोड़ पाएंगे। सबसे पहले यही साइंस के साधन फेल होंगे जिनके साथ आज हम बुद्धि के कनेक्शन जोड़ कर बैठे हैं। क्योंकि आज आप देखें, कहीं ना कहीं आज हमारी बुद्धि 90% इन्हीं चीजों पर आधारित है। हम अपनी लाइफ को होपलेस समझ रहे हैं इन साधनों की वजह से। यूज करो, पर इतना भी यूज मत करो कि हम ये सोचकर बैठ जाएं कि इनके बिना हम जीना असंभव समझ रहे हैं। जब ये नहीं थे तो जीना बहुत अच्छा था, लाइफ बहुत अच्छी थी, लोगों के संबंध बहुत अच्छे थे। और आप आज देखें, लोगों के संबंध बिखरते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं और नकारात्मकता टू मच हो गई। और आज जो भगवान के साथ हमारी दूरियां बढ़ रही हैं, कारण भी यही बन रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें आपको सकारात्मकता नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा मिल रही है। आज आप बहुत सारे डायरेक्ट दर्शन भी इसी में कर पा रहे हैं, ज्ञान भी कई बार आप ज्ञानवर्धक बातें भी आप इसमें से ही सुन पा रहे हैं। पर चीज़ें वही आप लो जो आपके मानसिक लेवल को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि नेगेटिव बातें भी आपको इसी में मिल रही हैं। तो क्यों ना आप इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। तो भगवान के ध्यान में जब बैठना है तो कनेक्शन लूज हो रहा है
तो कोशिश करें कि मैं जो साइंस के साधन प्रयोग कर रहा हूँ वो मुझे चेकिंग करनी है कि मैं गलत चीज़ें तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वही माइंड के अंदर घूमेगा जो माइंड को डिस्कनेक्ट कर देगा। मुझे लोगों की व्यर्थ बातें अपने मन में नहीं रखनी है जो मेरे ध्यान को डिस्कनेक्ट कर दें। इसीलिए जो भी बातें हैं भगवान को सौंप करके फिर आप बड़े प्यार से ध्यान में बैठें तो आपका ध्यान बड़े प्यार से लगेगा भी और आप बड़े प्यार से भगवान के साथ मन की सारी बातें कर भी पाएंगे। ओम शांति।